कौन हो भाई? क्या नाम है थारो? शिवराज। वो ये हमारे धनी है और इनका नाम देवों के देव शिव जी के नाम पर है, शिवराज। के काम जाड़ो? अरे राजस्थानी रसोई बनाना तुम्हारे को हमारी अम्मा से विरासत में मिली है। घेवर से लेके कैर सांगरी तक मैं सब कुछ बहुत मस्त बनाती हूँ। आप चाहे तो दिव्या मैडम से पूछ लीजिए, इनको तो सब पता है कि मैं देवी हुकुम के घर में कैसा खाना बनाती थी। इनको सब पता है। दिव्या को कैसे पता कि देवी हुकुम के घर में तुम कैसा खाना बनाती थी? वो मासी, मैंने बाहर गौरी से पूछा था ना कि किस काम में अच्छी हो, पूछा था, बता रही थी ये सब कुछ। पूछा था। अच्छा ठीक है। तो कल से तुम इस घर में खाना बनाने का काम करोगी और मैं थारे को सबकी पसंद बता दूंगी। और यो खेती बाड़ी का काम बहुत अच्छा करें। दिखने में तो एकदम हट्टा कट्टा दिखे है, हाँ? और थारा रंग धूप में पके हुए किसान के जैसा तो ना लगे। अरे कैसे किसान हो? खेती बाड़ी आती भी है कि नहीं? अरे इन्हें तो सब आता है। मैंने आपको बताया ना, हमारे धनी बहुत अच्छे किसान हैं और बहुत मेहनती इंसान है। रोज सूट टाई पहनकर एसी ऑफिस में बैठने वाले दादा और खेतीबाड़ी। ऐसे ऐसे काम करेंगे कि आप खुद ही हैरान हो जाएंगे। बस वो क्यों बोला कि मुझे खेती बाड़ी आती है? अगर उन्होंने कुछ करने के लिए बोल दिया तो। हमने सूची सिंह जी के साथ कहा है कि हम किसान हैं। अगर उन्हें पता चल जाएगा कि मैं किसानी नहीं आती तो वो समझ जाएंगे कि हम उनके साथ धोखा कर रहे हैं। क्या कानापुसी चल रही है? जो कुछ बोलना है खुल्लम खुल्ला सामने बोलो। वो हमारे धनी कह रहे थे कि वो बहुत खुश है कि उन्हें यहाँ भी खेती बाड़ी करने का मौका मिलेगा। है ना? खुश है ना? मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है। तो कल से रोज खेत में जाना और खेती बाड़ी संभालना। वो विक्रम सिंह राठौड़ अपनी कसरत के चक्कर में खेती बाड़ी पर ध्यान ना दे पा रहा है। हो जाएगा। और तुम और लड़के खड़ा हो। थारी नजर बड़ी इधर उधर नाचे है? एक बात सुन ले, थारे को इस घर में जगह ना मिलेगी। माफ कर दीजिए ना, वो क्या है ना, इतना बड़ा घर है, अंदर से कभी देखा ही नहीं, इसलिए नजरें इधर उधर निकल जाती हैं। अब से नहीं होगा पक्का। उसका उपाय भी है हमारे पास। अब ये छोरा इस घर में ना रहेगा। चल दादा निकल बाहर। मौसी वो चल उठा सामान। ऐसे तारा नाम के? हमारा नाम नंदी। वो ये हमारे देवर सा है। नंदी नाम है इनका। नंदी बैल, बड़ा सटीक नाम रखा है। अच्छा सुन, तू है ना तबेले में काम करेगा और रहोगे भी वहीं, समझ गए? ठीक है। और गलती से भी थारे पाँव है ना इस घर की तरफ नहीं आने चाहिए। जी। मैं इनके चाय नाश्ते का इंतजाम करती हूँ, तू चल हमारे साथ रसोई में। चल। ये सही है, इतनी दूर आने के बाद ये इतने एफर्ट करने के बाद एक बारी दिव्या मैम से ढंग से बैठ के बात तक नहीं की है मैंने आपसे। उसके बाद ऊपर से सोना मेरे को तबेले में।
सही कहते हैं लोग, प्यार करना आसान है लेकिन मिलना मुश्किल है। पर कोई बात नहीं, रह लेंगे थोड़ा। अभी सर, आप बात बात पे दिव्या मैडम को निहारना बंद कीजिए। यहाँ हम दिव्या मैडम के घर वालों का दिल जीतने आए हैं, उनसे पिटने नहीं आए हैं। समझाइए ना। तू टेंशन क्यों ले रही है जादूगर? सूर्य सिंह राठौड़ जी का दिल जीतकर उनकी बेटी को दुल्हनिया बना करके ले जाएंगे हम चौहान। तू देखती जा। छोटे चौहान, दुल्हनिया बाद में ले जाना, अभी आप तबेले जाओ। क्या है ना, गाय भैंस आपका इंतजार कर रही हैं। और अभी मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है, तू वहां करेगा क्या? तुझे कुछ आता जाता तो है नहीं? धनी जी, जितना खेती बाड़ी का काम आपको आवे है ना, उतना ही तबेले का काम इनको भी आ जावे है। एक्सक्यूज मी, मुझे सब आता है। मैंने खेती के ऊपर बहुत सारी फिल्में देखी हैं। इनफैक्ट अब तो सेलिब्रिटी भी खेती करते हैं जस्ट फॉर अ चेंज। कितना ही मुश्किल होगा, 2-4 दिन में सब आ जाएगा। अच्छा ये सब छोड़ो, तुम ये बताओ, ये धनी धनी क्या लगा रखा है? हाँ यार जादूगर, धनी धनी क्या है? अभी सर, देव सर, यो शहर ना है, यो गांव है। यहाँ सुहागन अपने पति का नाम ना लेवे, उन्हें धनी धनी कह के बुलावे हैं। वो मुझे क्या? अरे वाह, चाय? चला चाय आ गई। अभी सर, गाँव की तो चाय का भी फ्लेवर अलग है दादा। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि आप लोग मेरे और रवि सर के रिश्ते की बात करने के लिए यहाँ आए हैं। तुम मेरे भाई की होने वाली पत्नी और चौहान परिवार की होने वाली बहू हो। तुम्हारे लिए तो हम कहीं भी आ जाएंगे और कुछ भी करेंगे। लेकिन जो कुछ भी करना होगा उसके लिए हमारे पास ज्यादा दिन ना बचे हैं। देवी हुकुम ने उदयपुर में शादी की तैयारियां भी शुरू कर दी होंगी। जो भी करना होगा बहुत जल्दी करना होगा। और यहाँ पर सब कुछ इतनी आसानी से नहीं होने वाला। मेरे बाबू साहब बहुत स्ट्रिक्ट हैं और भाई साहब से तो अभी तक आप लोग ठीक से मिले भी नहीं। हाँ तो डरते हैं क्या उनसे? देखते हैं आपके भाई साहब कैसे हैं, आ जाओ। अरे अभी कौन सर, है आपके भाई साहब? देखते हैं ना, आ जाओ। अभी सर, अरे कौन है? अरे कौन है आपके भाई? अरे वाह, देसी जिम। नंदी जी चलिए आप। अरे पर भाई साहब क्या करें? भाई साहब छोड़ दीजिए। भाई साहब सुबह से देख रहा हूँ मारी बहन के आसपास भटक रहा है। मारी बहन से दूर रह। उठाओ दादा आराम से। इन लोगों से दूर रह, समझी? जी भाई साहब। जी तुमने तो अभी को अपनी उंगलियों पर नचाना शुरू कर दियो था ना? कहीं उंगली को ज्यादा जोर से तो ना घुमा दी कि वो थारे को छोड़कर उड़नचू हो गए। मारे को तो लगता है ना यो सरप्राइज विप्राइज कुछ भी ना है करिश्मा रानी। वो थारे को बताना ना चाहता था कि वो कहाँ जा रहा है, इसलिए उसने झूठ बोला। भाड़ में जाए वो, मुझे अभी से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मुझे फर्क पड़ता है तो वो उसकी मौसा से पड़ता है। और वैसे भी अच्छा है कि तिगड़ी यहाँ नहीं है,
उनके पीठ पीछे मैं सासू मॉम को ऐसा घुमाऊंगी ना, तो तिगड़ी के आने के बाद भी सासू मॉम बस मेरा नाम जपेगी। You just watch and enjoy का किस्सा। बारीक काटना। हाँ चंद्रिका, तुम ये क्या कर रही हो? घर के सारे नौकर कहाँ गए? अपने घर के काम तो सबको करने चाहिए, इसमें कौन सी बड़ी बात है। वैसे तो रसोई का सारा काम वसुधा अकेले ही करती थी। चंद्रिका, अविनाश और करिश्मा की शादी को सिर्फ 20 दिन बचे हैं। इतना सारा काम है और तुम इन सब में फंसी हुई हो। कविता, हमें बस 15 मिनट लगेंगे खाना बनाने में। इतनी देर में कौन सी शादी की तैयारियां रुक जाएंगी? हाँ, वसुधा होती तो हमें कुछ करने नहीं देती। वो या नहीं है, तभी तो हम रसोई में कुछ कर पा रहे हैं। वैसे चंद्रिका, करिश्मा की शादी के बाद भी वसुधा यहीं रहेगी? मेरा मतलब इसी घर में? देखो चंद्रिका, हम सब जानते हैं कि करिश्मा और वसुधा की जरा नहीं बनती, और अभी कुछ दिनों पहले मुझे करिश्मा ने साफ साफ बोल दिया है कि उस वसुधा के कारण वो बहुत इनसिक्योर फील करती है। अब तुम ही बताओ कि नई नवेली दुल्हन, उसके सामने उस नौकरानी को रखना सही होगा क्या? और मुझे पता है कि आगे भी दोनों में बहुत झगड़े हो सकते हैं। इसलिए चंद्रिका, मैंने सोचा है कि वसुधा को अपने घर ले जाऊंगी। अरे उसे अपनी बेटी बनाकर रखूंगी, बहुत प्यार से। तुम चिंता मत करो, मैं देख लूंगी सब। मॉम ने तो सासू मॉम से उस पनौती को लेकर मेरा काम आसान कर दिया। एक बात बताओ कविता, मान लो कि शादी के बाद करिश्मा की हमसे नहीं बनी, या फिर देव की होने वाली बीवी से नहीं बनी, फिर क्या करेंगे? जिससे करिश्मा का टकरार होगा, क्या तुम उन सबको इस घर से अपने घर ले जाओगी? मॉम, ये सब आप क्या बोल रही हैं? मुझे वसु से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। जो कुछ था वो खत्म हो चुका है। हम दोनों सब कुछ भूलकर आगे बढ़ चुके हैं। यहाँ पे इतने सारे लोग हैं और मुझे हमेशा से यही तो चाहिए था, बड़ी फैमिली, अ बिग हैप्पी फैमिली। और सबसे बेस्ट बात पता है क्या है? कि सासू मॉम मेरा ख्याल ठीक आपकी तरह रखती है। सासू मॉम की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। मुझे सच में वसुधा से कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो आपके लिए आपकी बेटी जैसी है, इसीलिए वो मेरे परिवार का हिस्सा है और हम दोनों हम उम्र हैं। साथ रहेगी तो मेरी हेल्प हो जाएगी। हुकुम शाह ने तुम दोनों के सोने का इंतजाम यहाँ किया है, और नंदी तुम जाके तबेले में सो। आई एम सो सॉरी। मैं जानती हूँ कि आप लोग चौहान हाउस से आते हैं, जहाँ दुनिया की सारी सुख सुविधाएं हैं, और वो सब छोड़कर मेरे लिए आपको यहाँ इस तरह से रहना पड़ रहा है। आई एम सॉरी। दिव्या, तुम्हें सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे और अभी दोनों को लाइफ में नए एक्सपीरियंस करना बहुत पसंद है। यूं समझ लो, ये हमारे लिए एक नया एडवेंचर है, और फिर ऐसा एक्सपीरियंस कहाँ मिलेगा? बिल्कुल सही कहा देव सर ने। लेकिन फिर भी दादा, आपको मैं हमेशा कोई ना कोई नई प्रॉब्लम में फंसा देता हूँ। मेरे प्यारे नंदी, अगर मैं ये सब अपने भाई के लिए नहीं करूंगा तो किसके लिए करूंगा? और शादी तक की ही तो बात है। उसके बाद हम दिव्या को अपने घर ले जाएंगे। शादी के बाद जब हम यहाँ आएंगे तो कमरा क्या, मान सम्मान भी मिलेगा।
मुझे इस बात का बुरा लग रहा है कि हमें ये सब मासा से छुपा कर करना पड़ रहा है। जब से आए हैं मैंने मासा को एक बार भी कॉल बैक नहीं किया है। देव सर, हरे को लगता है कि आपको एक बार देवी हुकुम से बात कर लेनी चाहिए। उसके बाद आप लोग यहीं सो जाइएगा, मैं बाहर सोने जा रही हूँ। वैसे कैसे बाहर सोने जा रही हो? तुम मेरे साथ आओ, मेरे कमरे में सोना। हाँ, ये ठीक रहेगा। बस याद रहे, सुबह बाबू सा के उठने से पहले वसु तुम्हें यहाँ और अविनाश सर को तबेले में दिखना होगा, बस। ठीक है, चलो, गुड नाइट। गुड नाइट। Good night. गुड नाइट वसु। गुड नाइट। दादा, आप मासा को फोन लगाओ ना। अभी मासा को देखे हुए बहुत टाइम हो गया है, वीडियो कॉल करते हैं। अरे दादा, वीडियो कॉल कैसे कर सकते हैं? गांव वाले कपड़े पहन रखे हैं हमने, मासा से बात कैसे कर पाएंगे? एक आइडिया है। फिर चल, रेडी? हाँ, पहनो। जल्दी मासा से बात करते हैं। कितने फोन आए हैं? बहुत। एक मिनट, काटो 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 काटो। कान कान। ये जल्दी जल्दी जल्दी। ये आपके असली वाले। जल्दी जल्दी, अभी अभी जल्दी। रेडी 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 रेडी। ए, तेरा डायमंड सेट कहाँ है? भाई मैं ऐसे खड़ा हो जाता हूँ, मासा को नहीं समझ आएगा। ऐसे 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 आप मिलाओ मिलाओ मिलाओ, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। स्माइल। सा, आपने दवाई ली? चंद्रिका, कितनी बार खिलाओगी? अभी अभी डाइनिंग टेबल पर ही तो दी। जानता हूँ तुम्हारा ध्यान और दिल दोनों बच्चों के पास है। भाभी सा के लाडलो ने अभी तक कालवाल ना किया के? भाभी साहब, फालतू की बातों को इग्नोर कीजिएगा प्लीज। चंद्रिका, अभी देव के साथ साथ अभी भी रिस्पॉन्सिबल हो गया है। अरे वहां पर कोई नेटवर्क इश्यू होगा इसलिए फोन नहीं कर पाए होंगे। आ जाएगा फोन, चिंता मत करो। देव का वीडियो कॉल। लो। देव, ये क्या तरीका है? हाँ, कब पहुंचे? एक बार बताया भी नहीं। पता है हमें तुम लोगों की कितनी चिंता हो रही थी। मासा वो यहाँ आकर सेटल होने में टाइम लग गया, लेकिन जैसे ही फ्री हुआ आपको कॉल किया। अच्छा बताओ, वहाँ रहने की व्यवस्था और जगह वगैरह सब चौहान के दर्जे के हिसाब से है ना? हाँ मासा, वो यहाँ वो सब कुछ है जो चौहान को सूट करता है। सासू माँ, मेरी भी अभी से बात नहीं हुई है, मुझे भी मेरे अभी से बात करना है। लो। बीबी, कहाँ चले गए तुम? आई मिस यू सो मच। एक फोन भी नहीं किया और निकल गए। हाय देव, तुम लोग बिना बताए अचानक कहाँ चले गए? मुझसे मिले भी नहीं, वरना मैं भी चली आती ना आप लोगों के साथ। प्लीज तुम अपना ख्याल रखना और प्लीज जल्दी चले आओ। यू नो ना, आई कांट लिव विदाउट यू। मैं तुम्हारे बिना रह ही नहीं सकती। जब अभी यहाँ था तो इस चुड़ैल ने उसका भरता बना रखा था, और अब वो यहाँ ना है तो उस पर चाशनी बरसा रही है। ड्रामेबाज कहीं के। करिश्मा, प्लीज मासा का फोन दो। अभी देती हूँ। सासू माँ, बेटा, तुम दोनों बहुत थके हुए लग रहे हो। एक काम करो, थोड़ा आराम कर लो। हाँ मासा, मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। अब मासा, आशीर्वाद दो ना, तो वो हम जो भी काम करने आए वो हमारा काम सक्सेसफुली हो जाए। हाँ हाँ, हो जाएगा। ठीक है मासा, बाय।
बच्चों से बात हो गई, अब जाकर हमारी जान में जान आई। क्या हुआ दादा? करिश्मा कितनी फेक लड़की है। वो इसका चेहरा देखकर ये नहीं सोच सकता कि ये अंदर से ऐसी इंसान है। उसने मासा को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा लिया है। शादी को कुछ ही दिन बचे हैं, घर में तैयारियां शुरू हो गई हैं। अभी हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। हमें जल्दी से दिव्या के बाबू साहब और भाई साहब का दिल जीतना होगा और करिश्मा के खिलाफ सॉलिड प्रूफ भी इकट्ठा करना होगा। दादा आप टेंशन ना लो, हम साथ हैं तो हम सब कुछ कर लेंगे। करिश्मा से पीछा छुड़ाने और दिव्या जी के साथ लाइफ बिताने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। थैंक यू इतना सब कुछ करने के लिए दादा। ये रहा मेरा कमरा, हम दोनों यहाँ सो जाएंगे। हम यहाँ जाए। कहाँ जा रहे हो? बाबू साहब, हम लोग मेरे कमरे में जा रहे थे सोने के लिए। थारे कमरे में? क्यों? कुछ छुपा तो नहीं रहे हो? नहीं तो बाबू साहब। इसका मतलब है कुछ तो पक्का छुपा रहे हो तुम दोनों हमारे से। हे हमारी माता माई, दिव्या मैडम के बाबू साहब ने अगर हमारा सच पता चल गया तो वो हमें कभी माफ ना करेंगे, और दिव्या मैडम की शादी अभी सर से तो बिल्कुल भी ना करेंगे। क्या करूं?